बताएंगे यहाँ पे आने का कारण बताएंगे आप सीधा क्या मन में आया सीधा मुंबई से आप यहाँ यार घूमने का मन क्या घूम लिया। घूमने आए हैं लेकिन वीडियो जो हम आपके देख रहे हैं जो आप यार देखो एक बात बताओ, किसी भी देश की किसी भी बेटी हो, कोई भी अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो उसी के साथ खड़ा होना चाहिए जी, तो मैं इसलिए आया है। इसलिए आए तो आपको लग क्यों नहीं रहा है? कुछ भी हो तो नहीं रहा है, 18 दिन से FIR तो दर्ज हो गई है लेकिन उसके बाद से गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, तो आपको क्या लग रहा है कहाँ किसका प्रभाव? थोड़ा वक्त लगता है किसी भी, मैं जब से 9 साल में देख रहा हूँ सरकार को कुछ भी काम करने के लिए, क्योंकि जो हमारी जो प्रधानमंत्री है ना, जब तक किसी की मौत नहीं होती है तो ये खुश नहीं होते। अच्छा, समर्थन किसका? जैसे कि 750 किसान मरे तब इन्होंने कहा कि मेरी तपस्या में कमी रह गई, तो अभी प्रधानमंत्री तपस्या में लगे हुए हैं। जब कमी रह जाएगी तब वो आकर के बोल देंगे कि तपस्या में कमी रह गई, अब मैं इसको जेल में डालूं। अच्छा, कलीम भाई समर्थन किसका दे रहे? तो ब्रजभूषण के समर्थन में भी यहाँ पर लोग आने लग गए। यार गोडसे के समर्थक खत्म हो गए क्या? है नहीं है। एग्जाम्पल साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर है, जिसको प्रधानमंत्री ने कहा था मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा, ठीक है, माफ़ भी नहीं की और संसद भी बनी हुई है अभी तक। मैं यही बात बार बार मैं लिखता भी हूँ और कहा भी था कि जिस देश में महापुरुषों को अपराधी और अपराधी को महापुरुष साबित करने में लोग लग जाए तो समझ लो हम विश्वगुरु हैं। आज इस देश के लोग तो ये धरना को देख ही रहे हैं, तो इंटरनेशनल मीडिया भी इस पर नज़र बनाई हुई है, तो थूक रही होगी हम पर। अंधभक्त तो बोल रहे हैं कि घंटा बज रहा है, पर मुझे नहीं लग रहा ये तो डंका बज रहा है, ये तो घंटा बजवा दिया इन्होंने। क्या घंटा बज गया? FIR दर्ज हो गई है, वो तो कह रहा है FIR दर्ज हो चुकी है, अब तो कार्रवाई चल रही है, अब क्या घंटा बज गया? तो मान लीजिए 38 FIR और है उस पर, 39 भी हो गया तो क्या फ़र्क पड़ेगा उसको? जी, कार्रवाई कौन कर रहा है, जांच कौन कर रही है, ये प्रक्रिया होनी चाहिए ना। तो आपने पता किया, घूमे पहलवानों से आपने बात की है किसी भी तरह? हाँ, मैं कल ही बात किया था। कोई ब्रिजभूषण जी की तरफ से कोई मैसेज आया हो, मोदी जी की तरफ से, अमित शाह जी की तरफ से कोई मैसेज आया? आया होता तो ये लोग आंदोलन क्यों करते, खत्म कर देते ना। पर आरोप भी तो अभी साबित नहीं हुआ है, बोले आरोप साबित करो, मैं जूते खाने को भी तैयार हूँ। कौन? ब्रजभूषण। तो ये खिलाड़ी तो बोल रहे हैं ना मेरा नार्को टैक्स करो, उसका भी करो, तो क्यों भाग रहा है वो? करवा ले यार। एक देखो सांसद हो, ये देश की जनता का थोड़ा जो है समझने में टाइम लगेगा, देश का माहौल या चुनावी प्रक्रिया, क्योंकि कभी भी ये देखो इस देश का मालिक कौन है? जनता है। कोई नेता, कोई CM, कोई DM, कोई PM मालिक नहीं है। अगर ये मालिक होते तो ये प्रधानमंत्री 2014 के इलेक्शन में घूम घूम कर क्यों कहता कि भाइयों बहनों मुझे चौकीदार बनाओ, प्रधानमंत्री मत बनाओ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चौकीदार? देश की सेवा की ना उन्होंने, इसलिए बता रहे कि चौकीदार बनाओ। वो तो कह रहे मैं सेवा कर रहा हूँ, पैसा बचा रहा हूँ, काला धन भी ले आया हूँ, मैं सब कुछ बचा लिया मैंने, इसलिए कह रहे हैं वो तो ये काला धन। हाँ, किसका आया? बोल तो रहे हैं वो आ गया। आपको पता है आप 2014 के बाद स्विस बैंक में डबल हो गया काला धन। अच्छा, गूगल करो, डबल हो चुका है। हाँ डबल हो चुका है। ये फिर किसका पैसा है? और ये प्रधानमंत्री क्या है? प्रधानमंत्री के लायक थोड़ी है ये, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं सकता। एक अच्छा पत्र है दुनिया में, तो प्रधानमंत्री का पूरी दुनिया में डंका क्यों नहीं बजेगा, जिसे 600 करोड़ मतदाताओं ने वोट दे के जिताया हुआ? दावोस में कहा था ना 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं घर घर। दुनिया 15 लाख रुपए किसी के अकाउंट में आ चुके हैं। ये आप परेशान कर रहे हो। ये 80 करोड़ जो राशन है ना, ये विदेशों में हमारे लिए थूकते होंगे विदेशी कि 5 किलो राशन पर जीते हैं, मारो जूते से इन्हें। क्योंकि हम 5 किलो राशन क्यों ले जी? हमें रोजगार दो, हम 5 किलो राशन बाजू वाले को खिलाएंगे। जो परेशान होगा हमारे घर से 10 किलो राशन ले जाएगा, हमें रोजगार दो। तो हमने मांगा था क्या 5 किलो राशन? भैया तो देखो अब 5 किलो राशन पर मेरी बात सुनो। 5 किलो, एक मैंने किस्सा सुना था जर्मनी का, जो हिटलर था ना, हिटलर, तो वो एक मुर्गा पकड़ के लाया और संसद में मुर्गे का पंख नोच के फेंक दिया। और जब उसके सांसदों ने कहा कि तू कर क्या रहा है, तो उसने कहा कि जब किसी भी मुल्क पर ज़्यादा टाइम हुकूमत करनी हो तो इस मुर्गे की तरह जनता के पंख नोच लो और उसके सामने थोड़ा थोड़ा दाना डालो
ताकि वो दाना चुगने में मस्त रहेगी और अपने बुनियादी जो सवालात हैं वो नहीं खड़ा करेगी। बस यही देश की जनता को का जो रोजी रोजगार ये पंख होते हैं उसको नोच लिया है और 5 किलो अनाज डाल रहा है, छोटा छोटा दाना जो जनता चुंगते हुए चलती आप जो ना मुद्दे को भटकाना चाह रहे हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो सबसे बड़ा नारा है हमारा बीजेपी का, सबसे बड़ा, और मोदी जी का बेटी बचाओ। बेटियों के लिए तो जान दे रहे हैं वो। आपको एक बात बताओ, मैं मुद्दे को भटकाता नहीं हूँ, आपको सवाल पूछना नहीं आ रहा तो आपको ऐसा लग रहा बेटी होगा। बचाओ तो आप कुछ कर नहीं रहे हैं। बेटी पटाओ कहा था उन्होंने, बचाओ नहीं कहा था। ठीक है, तो आपको भी पता होगा, बेटी पटाओ। अच्छा, वो तो विवादित बना दिया ना कि स्लम ऑफ टंग्स हो गई थी। विवाद कौन पैदा किया? हाँ, गलती किसी से भी हो सकती है, क्या वो होगा? तो किसी से भी क्या गलती हो जाती है। गलती? होगी ना, माने ना, तो गलती होगी। अचार बेचने वाला जो बोला था वो भी गलती थी, स्लिप ऑफ टंग था क्या? वो जो कांकरिया स्पेलिंग गलत लिख के वो बच्चे बोल रहे थे मर गई, मजाक बना रहे, क्या ये भी स्लिप ऑफ टंग था? बेटियों की नज़र में इनको कितना इज्जत है, बेटियों की ये 3 वर्ड ये जो बोले हैं ना, इसे पता चल जाता है। अरे जब जीत के आए थे शाबाशी दी थी, इनके कंधों पे हाथ रख के इनको अपनी बेटी माना था। तो बेटी की चीखें अब सुनाई नहीं दे रही? अभी बिजी है ना, कहाँ पे? चुनाव चल रहा है अभी कर्नाटक गर्मी का। बहुत ज्यादा है ना। फिर देश की सेवा में देश लगे की हुए सेवा हैं में कर रहे अरे देश की सेवा ऐसा कर दिए ना, अंधभक्त उनके बोलते हैं कि हमारे मोदी जी 18 घंटे काम कर रहे हैं। करते हैं। करते हैं ना, और दिमाग भी 24 घंटे काम करता है। तो कहना क्या चाहते हो? दिमाग से कंपेयर कर रहे हो आप? नहीं, क्या कंपेयर नहीं कर रहा क्या हूँ, कहना? काम की बात कर रहा हूँ। ये बेचारे 18 घंटा करते हैं और वो 24 घंटा करते हैं। अच्छा, आज क्या नहीं है देश के अंदर, प्राइवेट सेक्टर तो खत्म ही हो गया। टेलीकॉम इंडस्ट्री की हालत पूरी खराब कर दी इन्होंने अपने मित्र के लिए। एयरसेल गया, डोकोमो गया, यूनिनॉर गया, अरे वो तो बिजनेस है, उसको क्यों इसमें घसीट रहे हो? बिजनेस है, 370 से 3 तलाक तक काम किया मोदी जी ने। आपका नाम क्या सर? आपका नाम? DK शर्मा। DK शर्मा जी, आप अपने मोदी जी को बचाने वाला हिसाब से सवाल पूछ रहे हैं क्या? मोदी जी को कौन बचा रहा है? हाँ? कौन बचा रहा है मोदी जी? आप जैसा रूबिका लियाकत पूछती है ना कि आप थकते क्यों नहीं है, हाँ? और अक्षय कुमार जाता है बोलता है हम काट के खाते, पूछ के खाते। अच्छाइयाँ है बुराई बता रहे हो। आप उनकी एक अच्छाई बताओ। आदर्शवादी नेता है वो, आदर्शवादी प्रधानमंत्री। उनका देश के लिए उन्होंने कितने बलिदान दिए वो तो हैं। कहते विश्व गुरु है, विश्व गुरु है देश के हमारे। 56 इंच का सीने पर नेपाल फायरिंग करके चला जाए तो उस सीने पर मैं थूकूंगा। अच्छा, नेपाल फायरिंग करके गया नहीं गया? तो जवाब देंगे ना वो, कौन दिए अब तक जवाब? देंगे जवाब। कब? अब चुनाव तो आने दो, चुनाव हार जाएंगे तो तब। कर। पाकिस्तान थर-थर काँप रहा है, चाइना एक हाँ। इंच बढ़ने को तैयार नहीं है। वहीं पाकिस्तान में रोक दिया थर-थर काँप रहा है वो। पाकिस्तान ना, हाँ, काँप रहा है इस टाइम। पाकिस्तान इतना थर-थर काँप रहा था तो ये बिरयानी लेकर के पहुंच गए थे इस्लामाबाद। इमरान खान जेल चला गया। ठीक है, चले गए पाकिस्तान और कम्बल उड़ाने के लिए गए थे, नहीं गए थे मोदी जी देश को बिना बताए। मोदी जी का डंका बज रहा, उनके लोग कह रहे हैं कि वो थे तो मुमकिन है, वो है तो मुमकिन है। मुमकिन है। इतना बड़ा जो है वो बन रहा है, क्या राम जन्मभूमि पर मंदिर बन रहा है, उनका डंका बज रहा है देश विदेश हर जगह। आप कहाँ रहते हो? मैं यहीं जंतर मंतर पे रहता हूँ। नहीं, रहने वाले कहाँ के? मैं लखनऊ का हूँ। लखनऊ तो अयोध्या आपके पास है, हाँ तो मंदिर आपके काम आएगा। हाँ, महाराष्ट्र वालों को तो नहीं आएगा। क्यों महाराष्ट्र वालों को हमारे ना होगा? क्योंकि हमको ये चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। ठीक है ना? मंदिर मस्जिद किसे चाहिए? किसे चाहिए? अरे यार, भगवान कण कण में, मैं ये पढ़ा बचपन से, क्योंकि हमारे ज़्यादातर दोस्त 75% के ऊपर अरे देश नॉन मुस्लिम है। एक राष्ट्र बना रहे हैं। मिनट, अरे हिंदू राष्ट्र की बात करोगे तो आप पर देशद्रोह लगना चाहिए। क्यों लगना चाहिए? तो फिर अमृतपाल पर क्यों लगेगा? हाँ? अमृतपाल पर क्यों लगेगा? अच्छा, वो तो देशद्रोह की बात कर रहा है। क्या हिंदू राष्ट्र क्या कर रहा देशद्रोह तो है गई। वो? खालिस्तान की मांग कर रहा है, तुम हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हो। दोनों में फर्क क्या है? तो हिंदुओं को सुरक्षित ना किया जाए। हाँ? हाँ। खतरे में कब थे? बता रही हिंदू खतरे में है। कब? बता रही कि मस्जिदें जो है कब्जा करी, मंदिर तोड़ रहे हैं, कब? दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ पे? सभी जगह हो रही है। तो कहाँ हो रहा है? यूपी में देख लो, कहाँ पे हो रहा है? वो जगह का नाम तो बताओ। अयोध्या में हुआ, अयोध्या में कौन किया? तभी तो मंदिर बना राम मंदिर। राम मंदिर का विवाद आज का है क्या? अंग्रेजों के टाइम का है। इतिहास पढ़ते हो? इतिहास पढ़ते हो? आज का विवाद है वो? नहीं, विवाद तो पहले नहीं तो आप जगह जगह कर रहे हो यार। देखो एक बात बताओ, बुरा नहीं मानिएगा,
जाएगा। कैमरा लेकर के और पत्रकार बन जाना सबके बस की बात नहीं है, ठीक है ना। 200-500 रुपए इधर उधर से घसीटने का काम होता है बस ये लेके। ऐसी सवाल मुझसे नहीं करना आप, ठीक है ना। तो नहीं चाहिए हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र तुम्हें चाहिए, तुम पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। अच्छा, हाँ, क्योंकि ये देश लोकतांत्रिक देश है। मैं अगर मुस्लिम राष्ट्र की बात करूंगा तो मुझ पर भी देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए।